बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन आपको अपने चैनल एनटीएस टेस्ट गाइडर में वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो कल या परसों जो आज जो टेस्ट हो चुके हैं, इसी टेस्ट का जो मैथमेटिकल पार्ट है, रैंडमली मैंने उन टेस्टों से ये क्वेश्चन सेलेक्ट की है या जो सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन शेयर हो रही है मैथमेटिक्स पार्ट का, वो क्वेश्चन है जो आज मैं आप के लिए सॉल्व करूंगा। तो इसे में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट लेते हैं 10% अप 30% अप 40 इज व्हाट। अगर हम 10% अप 30% लेंगे आप 20 की, देन द रिजल्ट क्या होगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना होगा। तो ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर चुका हूं ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10% अप 30% अप 40 का मतलब क्या होता है। अब जो लफ्ज़ है इंग्लिश का, मैथमेटिकल इसका मतलब है प्रोडक्ट। तो 10% मल्टीप्लाइड बाई 30% मल्टीप्लाइड बाई 40, तो आपने सिंपल परसेंटेज को रिमूव करना है। अगर हम परसेंटेज को रिमूव करना चाहते हैं तो ये परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो 10/100। इसी तरह ये परसेंटेज 1/100, ये 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 40। अब अपने सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो आप अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 12/10 आ जाएगा, जो 6/5 का जो कॉमन फ्रैक्शन जो हम इससे निकालते हैं, तो आप यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो 6/5 होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 6/5 होगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी फिगर हो सकते हैं, टर्म फिगर हो सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, सॉरी x एंड y। ये क्वेश्चन ऐसा है कि x माइनस वाई गिवन है, ये 10 के बराबर है, जबकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 10 के बराबर है। आपने x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ये क्वेश्चन नियरली आई थिंक दिस इज टेकन फ्रॉम द मैथमेटिक्स 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह आप इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इसको रिस्पेक्चुअली देना है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, आपने इस तरह करना है कि इस लीडर वाली इक्वेशन को x में या y में सॉल्व करना है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर x, अगर आपने x के लिए सॉल्व किया है तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू है 10 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर a स्क्वायर 10 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 100 है, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 टाइम ऑफ फर्स्ट 20 हो जाएगा, जबकि y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगर आप इसको बिल्कुल इसको रैशनलाइज करते हैं तो वेरी सिंपल होगा। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर ये इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपने ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपने इस तरह करना है कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है a x स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 10, c की वैल्यू 45। अब इसको इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ पर पुट करना है, तो y b की वैल्यू है 10, यहाँ पर ये सिंपल कैलकुलेशन है, b स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज इक्वल टू 180। अगर आप यहाँ पर रिजल्ट मालूम करना चाहते हैं तो आपके साथ यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने थोड़े से यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये माइनस है, और माइनस मीन यहाँ पर आयोटा साइन जरूर होगा। अंडर रूट माइनस का मतलब होता है माइनस, अंडर रूट 1 मतलब है आयोटा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा ये यही होगा, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पर आयोटा रखना होगा। अगर क्वेश्चन इसी तरह इस फॉर्म में है तो ये करेक्ट रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम। अब प्राइम नंबर क्या होता है, तो आइए मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं कि प्राइम नंबर बेसिकली होता क्या है। अ नंबर which can be divided only by 1 in itself, एक ऐसा नंबर जो
1 पर डिवाइड होता है या ओनली बाय सेल्फ डिवाइड होता है तो इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर आप इस तरह नंबर में गौर करेंगे तो 1 और 1 ये दोनों पर डिवाइड हो तो यहाँ पर 1 2 इस तरह 3 5 7 11 13। यहाँ पर 1 के बारे में कंफ्यूज हूँ कि 1 यहाँ पर है या नहीं, लेकिन आई थिंक द 1 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर होगी ये है, दिस इज द प्राइम नंबर सेट। अब आपने यहाँ पर कंफर्म करना है कि 1 प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिवाइड बाई 6। अगर 2 डिजिट नंबर है तो कौन सी कितनी इसकी तादाद है जिसको हम 6 पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम 6 का मल्टीपल निकालेंगे तो वो सारे जो मल्टीपल जितनी भी तादाद में होंगे वो सारे 6 पर डिवाइड जरूर होंगे, कंप्लीट डिवाइड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ये है 6 की मल्टीपल, 12 6 की मल्टीपल है। अब आप इसकी ये कह रहे हैं कि ये जो मल्टीपल है ये 2 नंबर होगी, 2 डिजिट नंबर होगा। तो इसलिए मैंने 6 को यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो 2 डिजिट नंबर में जो 6 का मल्टीपल जाता है, ये जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं वो 12 है, इस तरह 18 है, 24 है, 30 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो इसका कंप्लीट नंबर तादाद हो गया वो है 15, तो विच इज डिविडेबल बाई 6। तो कंप्लीट नंबर कितने बन गए? 15। क्वेश्चन नंबर 6, this is very simple. 2 plus 2 is equal to 4. Question number 7, if 40% of x is 50% of y. This question is very important and also sometimes little bit difficult as well. तो आपने ऐसा करना, ये क्वेश्चन कहते हैं कि 40% of x is 50% of y. अगर आप 40% of x लेते हैं तो ये 50% of y के बराबर होगा। वेरी सिंपल, x की 40% ले लो, y की 50% ले लो, ये दोनों इक्वल होगा। तो y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो y कितने परसेंट हो जाएगा x का। तो आपने इस तरह करना है कि ये सिंपली जो मेथड मैं फॉलो करना चाहता हूँ आपने इसको सिंपल फॉलो करना होगा। यहाँ पर है 40% ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 50% ऑफ y। यहाँ पर जो ये आपको नजर आ रहा है ये है मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ये भी है मल्टीप्लिकेशन। तो 40% मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 50% मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये मस्ट भी बराबर होगा। तो आपने वाई को परसेंटेज में कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर आपने इस तरह करना होगा कि ये 0% के साथ कैंसिल होगा, 0 के साथ कैंसिल होगा, तो आपके साथ वाई इक्वल हो जाएगा। 5 को इस पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर 4/5 बन जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप इस तरह करते हैं कि 4/5 लिखते हैं तो यहाँ पर 0.8 x के बराबर होगा। अब अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज कुछ जस्ट सिंपली पुट कर दो तो यहाँ पर ये 8% ऑफ x बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि y इक्वल होगा 8% ऑफ x के। क्वेश्चन नंबर 9, 3/4 of number exceed its half. Sorry. Question number 8. If 4/12 of a number is 42. अगर 4/12 आप एक नंबर का 4/12 लेंगे तो वो 42 के बराबर होगा। वेरी सिंपल, लेकिन अल्फाज को मैथमेटिकल कैसे लिखना होगा? तो यहाँ पर 4/12 अगर आप एक नंबर का 4/12 लेंगे तो ये 42 के बराबर होगा। व्हाट इज 8/14 ऑफ दैट नंबर? तो 8/14 इसी नंबर का अगर हम 8/14 लेंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी सिंपल है, जस्ट फॉलो माय मेथड। ये है ये है 4/12 आप x यहाँ पर वो नंबर है, मैंने सपोज कर दिया वो नंबर है x, अननोन नंबर है। तो 4/12 आप x बराबर होगा 42 का। देन व्हाट इज 8/14 ऑफ दैट नंबर? अगर आप 8/14 लेंगे अब x का तो तब ये क्या होगा? तो आप सिंपल
वैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करते हुए 126, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करना है ताकि अगर कोई गलती हो तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 126। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन के तहत आपने 8/14 आप x लेना होगा। x की वैल्यू यही है तो आपने 8/14 आप x लेना होगा। तो अगर आप 8/14 यहाँ पर मल्टीप्लाइड करो, 8/14 इस साइड पर भी मल्टीप्लाइड करते हैं और इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो है 72।